बहुत पहले सिंगापुर एक साधारण सा फिशिंग गांव था। एक शांत जगह, समुद्र से घिरा हुआ। लोग जमीन और पानी से अपना गुजारा करते थे। जीवन शांत था लेकिन साधारण। इस द्वीप में एक छुपी हुई क्षमता थी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। सिंगापुर के शुरुआती लोग छोटे छोटे समुदायों में रहते थे। वे आसपास के पानी में मछली पकड़ते थे, गुजरते हुए जहाजों के साथ व्यापार करते थे। जीवन चुनौतीपूर्ण था लेकिन वे लोग साहसी थे। उन्हें क्या पता था कि उनका छोटा सा द्वीप एक दिन एक ग्लोबल हब बन जाएगा। सिंगापुर एक यूनिक लोकेशन पर स्थित है। यह मलय पेनिनसुला के दक्षिणी सिरे पर है। यह इसे एक नेचुरल हार्बर बनाता है। पूर्व और पश्चिम के बीच चलने वाले जहाजों को मलाका के जलद मरुमध्य से गुजरना पड़ता था। सिंगापुर इस महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के ठीक बीच में था। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने दूर दूर के व्यापारियों को आकर्षित किया। चीनी, भारतीय, अरब और यूरोपीय व्यापारी सिंगापुर आए। वे मसाले, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसे सामानों का व्यापार करते थे। यह द्वीप संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट बन गया। यह वाइब्रेंट मिक्स आने वाले वर्षों में सिंगापुर की पहचान को आकार देगा। 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स सिंगापुर पहुंचे। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे। रैफल्स ने सिंगापुर की एक ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में क्षमता देखी। उन्होंने स्थानीय शासक के साथ एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इसने सिंगापुर में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। अंग्रेजों ने सिंगापुर को एक मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया। उन्होंने सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। इसने द्वीप पर और लोगों को आकर्षित किया। जनसंख्या तेजी से बढ़ी। हालांकि ब्रिटिश शासन का मतलब यह भी था कि सिंगापुर का भाग्य एक कॉलोनियल पावर से जुड़ा था। वर्ल्ड वॉर II सिंगापुर के लिए कठिनाई लेकर आया। जापानियों ने द्वीप पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। यह सिंगापुर के इतिहास का एक डार्क पीरियड था। जापानी कब्जे में लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। युद्ध ने सिंगापुर पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन युद्ध ने आत्मनिर्णय की इच्छा को भी प्रज्वलित किया। सिंगापुर के लोग आजादी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने के महत्व को महसूस किया। आजादी की यह इच्छा जल्द ही उनके राष्ट्र के कोर्स को बदल देगी। सेक्शन 5, द डॉन ऑफ सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस एट लास्ट। युद्ध के बाद सिंगापुर ने स्वशासन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। यह 1963 में मलेशिया का हिस्सा बन गया। हालांकि यह यूनियन ज्यादा समय तक नहीं चला। मतभेद और तरीकों में मतभेद थे। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह बहुत गर्व का क्षण था और ऑनेस्टली अनिश्चितता का भी। सिंगापुर सीमित संसाधनों वाला एक छोटा सा राष्ट्र था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, लेकिन लोग दृढ़ थे, अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। सेक्शन 6, अ विजनरी एट द हेल्म, द ली क्वान यू एरा। ली क्वान यू एक ऐसा नाम जो सिंगापुर के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने एक छोटे से द्वीप राष्ट्र को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। मिस्टर ली क्वान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। 1959 में जब उन्होंने पदभार संभाला, तब सिंगापुर एक छोटे से संघर्षरत राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनके नेतृत्व में यह एक नई दिशा में बढ़ने लगा। वह एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी नेता थे। सिंगापुर के भविष्य के लिए एक अटूट विजन वाला व्यक्ति। उनकी सोच और कार्यशैली ने उन्हें एक असाधारण नेता बना दिया। वह जानते थे कि केवल दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से ही सिंगापुर को एक नई पहचान दी जा सकती है। उनका गहरा विश्वास था कि सिंगापुर अपनी चुनौतियों से पार पा सकता है और एक सफल राष्ट्र बन सकता है। उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनके नेतृत्व में सिंगापुर ने गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना किया। ली क्वान यू जानते थे कि सिंगापुर को अलग होना होगा, इसे सरवाइव करने के लिए एक्सेप्शनल होना होगा। उन्होंने अपने देश को एक ऐसी दिशा में ले जाने का सपना देखा जहां यह न केवल सरवाइव करे बल्कि थ्राइव भी करे। उनके विचार और योजनाएं हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर केंद्रित थीं। उन्होंने शिक्षा, आवास और विदेशी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर सिंगापुरियन को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले। उनके प्रयासों ने सिंगापुर को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान किया। वह समझते थे कि सिंगापुर को एक ऐसी जगह बनना होगा जहां लोग रहना, काम करना और निवेश करना चाहें। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जो न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी एकजुट हो। उनके नेतृत्व में सिंगापुर ने एक नई पहचान बनाई और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। Section 7. Building a Nation Policies for Progress. Singapore's journey from a struggling port city to a global powerhouse is a testament to visionary leadership and transformative policies. ली क्वान यू के नेतृत्व में सिंगापुर ने बोल्ड और फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसीज लागू की। उन्होंने न केवल इमीडिएट चैलेंजेस का सामना किया, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक ठोस आधार भी तैयार किया। सरकार ने एक क्लीन और एफिशिएंट प्रशासन बनाने को प्राथमिकता दी। यह प्रशासन न केवल करप्शन फ्री था, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित था। उन्होंने शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में भारी निवेश किया, जिससे न केवल लिटरेसी रेट्स में सुधार हुआ, बल्कि लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया गया। यह सुनिश्चित किया कि कार्यबल भविष्य के लिए तैयार हो। सिंगापुर का वर्कफोर्स अब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज में अग्रणी है। उन्होंने सिंगापुर को व्यवसायों के लिए निवेश के लिए एक अट्रैक्टिव जगह बनाने के लिए भी अथक प्रयास किया। टैक्स इंसेंटिव्स, स्ट्रीमलाइंड रेगुलेशंस और एक स्टेबल एनवायरनमेंट ने इसे ग्लोबल बिजनेसेस के लिए एक हब बना दिया। आवास एक और प्रमुख प्राथमिकता थी। अर्बन प्लानिंग और इनोवेटिव डिजाइन्स ने सिंगापुर को एक मॉडल सिटी बना दिया। सरकार ने लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का निर्माण किया, जिससे लाखों परिवारों को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिली। यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के पास रहने के लिए एक अच्छी जगह हो, कम्युनिटी स्पेसेस ने सोशल हार्मनी और इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया। ये पॉलिसीज सिंगापुर को बदलने में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन रखी जिसने डिकेड्स तक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को सस्टेन किया। उन्होंने उस चीज की नींव रखी जो आगे चलकर राष्ट्र का इकोनॉमिक मिरेकल बनी। आज सिंगापुर न केवल साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। सेक्शन 8 द लायन सिटी रोर्स इकोनॉमिक सक्सेस। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और यह सिर्फ बढ़ी ही नहीं, यह ऊपर उठ गई। राष्ट्र व्यापार और वित्त में एक ग्लोबल लीडर बन गया। विदेशी निवेश आया, जिससे लोगों के लिए रोजगार और अवसर पैदा हुए। जीवन स्तर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और सिंगापुर अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बन गया। यह ट्रांसफॉर्मेशन रियली रिमार्केबल से कम नहीं था। एक फिशिंग गांव के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से सिंगापुर एक ग्लोबल सिटी के रूप में उभरा था। यह अविश्वसनीय यात्रा सिंगापुर के लोगों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। सेक्शन 9 अ ग्लोबल पावर हाउस सिंगापुर टुडे। आज सिंगापुर एक संपन्न राष्ट्र के रूप में खड़ा है, जो अपनी अद्वितीय पहचान और वैश्विक प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह छोटा सा द्वीप राष्ट्र, जो कभी एक साधारण मछली पकड़ने वाला गांव था, आज दुनिया के सबसे विकसित और संपन्न देशों में से एक है। शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक के क्षेत्रों में एक सच्चा ग्लोबल लीडर। यहाँ की शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह देश इनोवेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र बन चुका है। यह अपनी क्लीनलीनेस, एफिशिएंसी और सेफ्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे रहने और काम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। सिंगापुर की सड़कों की सफाई और हरियाली इसे एक अनोखा आकर्षण प्रदान करती है, ऐसे गुण जो इसे वर्ल्ड स्टेज पर अलग करते हैं। यहाँ के इंटरनेशनल इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस इसे ग्लोबल डिप्लोमेसी और व्यापार का केंद्र बनाते हैं। चेंजी एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक है, इस देश की ग्लोबल कनेक्टिविटी का प्रतीक है। सिंगापुर लगातार इनोवेट करता रहता है और यह इनोवेशन केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। यह अपने आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी नए मानक स्थापित कर रहा है। यहाँ के इनोवेशन हब्स और बिजनेस पार्क्स दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स को आकर्षित करते हैं। इस राष्ट्र की यात्रा इंस्पिरेशनल से कम नहीं है। यह अपने इतिहास और आधुनिकता के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर का ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। यह हमें दिखाता है कि
मजबूत नेतृत्व, अच्छी पॉलिसीज और लोगों की इच्छा शक्ति से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यहाँ के लीडर्स और सिटीजन्स ने मिलकर एक ऐसा समाज बनाया है जो टीम वर्क और कोलैबोरेशन की मिसाल है। कुछ भी संभव है। सिंगापुर की कहानी यह सिखाती है कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाए तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। सिंगापुर की कहानी प्रगति और समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले राष्ट्रों के लिए आशा की किरण है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद डेडिकेशन और विजन के साथ एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।